ये यहाँ पंचतरणी से चॉपर सेवा, जिसमें हम लोग यहाँ से बालटाल के लिए निकलेंगे थोड़ी देर में। यहाँ हेलीपैड पे आ चुके हैं, हम यहाँ से बालटाल जाएंगे। जय बाबा अमरनाथ जी की। हो गए बहुत बढ़िया से दर्शन, बहुत आराम से। काफी देर हम पवित्र गुफा में खड़े रहे। चलिए अब चला जाए पंचतरणी की तरफ। चलिए चलते हैं। लगातार पंचतरणी से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर्स, चॉपर, एक के बाद एक जाता है, एक आता है। बहुत ही कमाल फ्रीक्वेंसी है। हम लोग भी इतना थक चुके हैं कि अब ये निर्णय लिया जा रहा है कि यहाँ से बालटाल या पहलगाम चॉपर से निकला जाए, वहाँ से फिर कुछ और देखेंगे। चलिए कुछ जुगाड़ लगाई जाए। आज रात दर्शन करके लौट के आके हम लोग पंचतरणी में रुक गए हैं। और मैं जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकला तो मुझे सामने सूरज डूबता हुआ दिखा, और ये इतना खूबसूरत सा नज़ारा दिखा तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। हालांकि जो आंखों से दिख रहा है वो कैमरे में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कि एक हिल का एक कलर, दूसरी हिल का एक कलर, बहुत खूबसूरत। और नीचे बहती हुई पंचतरणी नदी, ब्यूटीफुल। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग रुके हैं, ये हैं टेंट यहाँ के बने हुए जिनमें हम लोग रुके हुए हैं। तो यहाँ से नीचे उतर के हम यहाँ पे जो नदी बह रही है इसके किनारे आ गए। तो सोचा एक पूरा ओवरऑल व्यू आप लोगों को दिखाते चले। बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करके आके हम लोग आज रात पंचतरणी रुक गए, क्योंकि पूरी उम्मीद है हमें कल सवेरे का चॉपर मिल जाएगा, वो भी बालटाल के लिए। पहलगाम के लिए हमें नहीं मिल पाया है। अब हम लोग ये है कि बालटाल से टैक्सी करके पहलगाम पहुंच जाएंगे, क्योंकि सामान तो हम लोगों का वहीं रखा हुआ है। उसके बाद वहां से आगे बढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ इन खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लीजिए। यहाँ पे आके आप लोग देखिए, बिल्कुल ये महसूस होता है कि किसी दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। इतना खूबसूरत, इतना शांत, इतना प्यारा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। सुपर्ब। नदी किनारे खींची हुई कुछ हमारी स्टिल फोटोग्राफ्स। शाम का समय है, ठंडक थोड़ी सी बढ़ रही है। कुछ करने को है नहीं है, सोना है, क्योंकि सवेरे ही मूव करेंगे। तो मैं और नीरज ऐसे ही नदी किनारे टहलने के लिए आ गए। हाँ चलो। एक बार फिर से स्लो मोशन के प्रति मेरा प्यार देखिए। अभी जब मैं और नीरज नदी किनारे टहल रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी कि सामने जिन दो पहाड़ों पे स्नो है, एक पहाड़ का कलर अलग और सूरज की रोशनी पड़ने से दूसरे पहाड़ का कलर अलग नज़र आ रहा था। देखिए, दोनों एक साथ देखिए। कमाल है नेचर भी, रियली। यहाँ हम लोग आज खाली टहल रहे हैं, क्योंकि एक टेंशन वो नहीं है कि दर्शन हो पा रहे नहीं हो पा रहे। यहाँ तक आप लोग ब्लॉग देख चुके होंगे तो पता ही चल चुका होगा कि हम लोग पहलगाम में लग रहा था कि हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आज बहुत शानदार, बड़े आराम से दर्शन हो गए। उसके बाद जब इस जगह पे घूम रहे हैं तो मतलब
बाबा अमरनाथ की यात्रा एक बार लाइफ में हर किसी को करना चाहिए, मैं ज़रूर कहूँगा। ये लग रहा है जन्नत अगर कहीं है, स्वर्ग जिसे कहते हैं, वो पंचतरणी में है, शेषनाग में है। पूरी इस रास्ता जब पहलगाम से शुरू किया था, इस कदर खूबसूरत रास्ता, इतना क्या बताया जाए। हाँ, ये देखिए नीरज, कितनी बढ़िया बात। क्या नीरज, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए होंगे तब मुझे बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रियली नीरज, कितने ज़माने से हम ही लोग सोच रहे थे बाबा अमरनाथ के दर्शन करने हैं, जाना है, और हम लोग तो आ गए, कर भी लिया, लेकिन बहुत से लोग ये अभी भी सोचते ही रह जाएंगे। तो कोई नहीं, मेरा ब्लॉग देखिएगा और उसको एंजॉय कीजिएगा। अब तो सूरज डूब चुका है पूरी तरह, थोड़ा अंधेरा भी हो गया है। मैंने अपने मोबाइल से कुछ 8:02 हो रहे हैं इस समय, मोबाइल से मैंने ऐसे ही देखा तो ये जो कमाल का इसके कैमरे का व्यू आया, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं कि इतनी रात में भी 8:02 पे इतनी रोशनी है अभी यहाँ पे पहाड़ों पे, पंचतरणी पे। और क्या व्यू आ रहा है वो देखिए आप। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। आसमान का कलर देखिए, पिंक है, येलो है, ऑरेंज है, ऊपर ब्लू है, ब्यूटीफुल। ये आप पंचतरणी से चौपर सेवा, जिसमें हम लोग यहाँ से बालटाल के लिए निकलेंगे थोड़ी देर में। यहाँ हेलीपैड पे आ चुके हैं, हम यहाँ से बालटाल जाएंगे। बालटाल से फिर टैक्सी पकड़ के पहलगाम, क्योंकि सामान हमारा वहाँ पे रखा हुआ है। फिर पहलगाम से जम्मू। चलिए अभी पहले बालटाल पहुँचते हैं। बालटाल के लिए 1 वे का बोर्डिंग पास मिल ही गया। चलिए बालटाल पहुँचते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। एक के बाद एक लगातार उड़ते हुए चॉपर्स, हमारा भी नंबर आने वाला है। चल दिए हम लोग बालटाल के लिए अपने चॉपर में बैठ के। चलिए आप लोगों को आसमान से नीचे का व्यू दिखाता हूँ। ये ऊपर से पूरा पंचतरणी कैंप, क्या खूबसूरत लग रहा है नहीं? ये देखिए, कल इसी रास्ते से होते हुए हम लोग बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने गए थे। ये देखिए नीचे तमाम श्रद्धालु, भाग्यशाली श्रद्धालु जो आज बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़। और ये देखिए, ये जो पहाड़ अंदर की ओर दिख रहा है, इसी तरफ हम गए थे। यहाँ आगे जाके बाबा की पवित्र गुफा है। और ये जो रास्ता दिख रहा है, ये है बालटाल से पवित्र गुफा की ओर आने का। ये नीचे मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बालटाल का बेस कैंप है दर्शनार्थियों के लिए।
वही लग रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा लग रहा है। एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि हम लोग इसे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। करीब 5 मिनट की फ़्लाइट के बाद ये लीजिए पहुंच गए हम लोग बाल्टाल हेलीपैड पे। वो सामने दिख रहा है, बहुत ही शानदार। और इतना थक गए थे ना हम लोग जाने में कि अब इतनी जल्दी आ गए, तो इतना सुकून सा महसूस हो रहा है कि अब यहाँ से बढ़िया टैक्सी करके निकलेंगे। जय बाबा अमरनाथ जी की। चॉपर में बैठने का ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है। इसके पहले जब चॉपर में बैठने का मौका लगा था तो वो केदारनाथ जी पे दर्शन करने आने जाने के लिए हम लोगों ने चॉपर किया था। लगता है मुझे चॉपर में बैठाने का सारा जिम्मा भोले बाबा ने उठा रखा है। बम बम भोले। जल्दी हम लोग टैक्सी करके बाल्टाल से पहलगाम की तरफ वापसी की यात्रा शुरू हो गई अब तो भाई। और आप देखिए यहाँ पे भी वैसी ही पहाड़ियाँ दिख रही हैं जैसी अमरनाथ यात्रा में थी या पहलगाम में थी, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत लग रही है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हम लोग थोड़ा ठंडक से इस तरफ आए हैं, इसलिए ज़्यादा गर्मी लग रही हो, लेकिन रियली गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए चलते हैं पहलगाम की तरफ, रास्ते में बातचीत होती है आप लोगों से।